चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। पंजीकरण की संख्या 23 लाख पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 8 लाख हुए रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। धाम में खुले सभी होटल, लॉज और दुकानें। पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे घोड़े खच्चर। कल सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के लिए 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में उमड़ी भीड़। चार धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी में ठंड में हुआ इजाफा। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी। राज्य के मुख्य सचिव ने 1 माह में मांगे जवाब। व्यापक जनहित को माना आधार। विकासनगर में वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी। 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। बंदूक और जिंदा कारतूस भी हुए बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की। शुरुआत करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा। आज भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। झांसी में युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में करेंगे सभा। लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में करेंगे सभा। 1:30 बजे जौनपुर में युवा सम्मेलन में करेंगे प्रतिभाग। बहराइच में आनंद कुमार के समर्थन में करेंगे रोड शो। लखनऊ में पर्वतीय समाज सम्मेलन में करेंगे प्रतिभाग। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा आज। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। झांसी में युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो चुके हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यूपी दौरे पर और अन्य राज्यों के दौरे पर देखे जा रहे हैं, जहां पर वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी भाजपा हाईकमान के पसंदीदा नेताओं में से एक हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर स्टार प्रचारक पूरे देश भर में भाजपा के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसी कड़ी में एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर कि सबसे पहले वो झांसी में एक युवा सम्मेलन के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका बहराइच और तमाम लखनऊ का है और इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र हैं जहां पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह से लेकर के शाम तक ताबड़तोड़ कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के मुताबिक विशेषकर सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं को फोकस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में भाजपा हाईकमान की तरफ से विशेषकर जो युवा वोटर मतदाता हैं इनको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहेंगे और सबसे पहले उनका झांसी में पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद तमाम उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में उनके कार्यक्रम लगाए गए हैं और भाजपा ने सभी तैयारियां उनके कार्यक्रम को लेकर के पूरी कर ली है। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ उमड़ती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं भाजपा को पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरीके की भीड़ उनके कार्यक्रमों में देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा हाईकमान के पसंदीदा नेताओं में से एक माने जा रहे हैं। तो आज सुबह 10:30 बजे सबसे पहले वो झांसी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल। और वहीं अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार राज्यों के दौरे पर है, प्रचार प्रसार करने में व्यस्त है, तो वहीं विपक्ष जो है वो भी इसको लेकर के हमलावर होता नजर आ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं और उसके बावजूद मुख्यमंत्री जो है वो प्रचार प्रसार में व्यस्त है। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, राज्य में एक तरफ वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है, दूसरी तरफ पेयजल का संकट है, तीसरी तरफ जो चारधाम की यात्रा है वो भी शुरू हो गई है और बद्रीनाथ धाम के कपाट अब खुलने जा रहे हैं।
तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से इन 3 से 4 मुद्दों को लेकर के हमला किया जा रहा है। उनका कहना है कि राज्य की जनता ने पुष्कर सिंह धामी को जिता करके भेजा है, राज्य के विकास के लिए उनको यह जिम्मेदारी दी है, लेकिन भाजपा की तरफ से लगातार वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं विपक्ष का ये कहना है कि राज्य के जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को और भाजपा को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। इस तरीके से तंज कसते हुए विपक्षी दल के नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके अलावा सत्ता पक्ष के संगठन की बात करें तो उनका कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार गंभीर हैं और वनाग्नि को रोकने के साथ ही जो पेयजल का संकट है, चार धाम यात्रा है, इन सभी को लेकर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी और खुद मुख्यमंत्री ने सचिवालय में भी उच्च अधिकारियों की बैठक ली है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा भी लगातार शासन के उच्च अधिकारी के संपर्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी है और इसी के जरिए राज्य के जो तमाम कार्यक्रम हैं उसको भी संचालित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी प्रशासनिक जो अमली जामा है वो भी राज्य के जो चाहे चार धाम यात्रा हो, वनाग्नि से निपटने की बात हो, चाहे अन्य कार्य हो, इन सभी पर ध्यान दे रहे हैं और इस सभी का समाधान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, और देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर एक और शुरू हो गया है, तो वहीं मुख्यमंत्री भी लगातार पहुंच रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आज यूपी दौरे पर हैं। कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में खुलेंगे कपाट। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ के लिए 7,10,192 हुए रजिस्ट्रेशन। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ के लिए 7 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। बता दें कि कल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सुबह 6 बजे शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में कपाट को खोला जाएगा। तो वहीं बता दें कि बद्रीनाथ के लिए अब तक 7,10,000 के करीब रजिस्ट्रेशन पूरे कर लिए गए हैं। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ के लिए 7 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन भी कराए जा चुके हैं। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ के लिए 7,10,000 रजिस्ट्रेशन भी कराए जा चुके हैं। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। चार धाम में खुले सभी होटल, लॉज और दुकानें। तो आपको बता दें कि पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे हैं घोड़े खच्चर। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल हुई खत्म। पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे घोड़े खच्चर। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल हुई खत्म। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। चार धाम में खुले सभी होटल, लॉज और दुकानें। पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे घोड़े खच्चर। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल हुई खत्म। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। चार धाम में खुले सभी होटल, लॉज और दुकानें। पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे घोड़े खच्चर।
प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल हुई खत्म। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। चारों धामों में खुले सभी होटल, लॉज और दुकानें, तो वहीं पैदल मार्ग पर भी घोड़े खच्चर संचालित होने लगे। प्रशासन के बाद बातचीत के बाद हड़ताल हुई खत्म। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो चुकी है। तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन समाप्त हो चुका है, तो वहीं चारों धामों में होटल, लॉज, दुकानें खुल गई हैं। पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर फिर से नजर आने लगे हैं। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। रोजाना हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं श्रद्धालु। रोजाना हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं श्रद्धालु। 23,57,000 के करीब हुए रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 7,10,000 के करीब हुए हैं रजिस्ट्रेशन। तो वहीं यमुनोत्री के लिए 3,68,302 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री धाम के लिए 4,21,205 रजिस्ट्रेशन अभी तक कराए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है उत्साह। रोजाना हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं श्रद्धालु। 23,57,000 श्रद्धालुओं ने कराए हैं रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 7,10,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यमुनोत्री के लिए 3,68,000 रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। तो वहीं गंगोत्री धाम के लिए 4,21,205 रजिस्ट्रेशन अब तक कराए गए हैं। प्रशासन की ओर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है। ऑनलाइन भी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऋषिकेश और देहरादून में काउंटर्स बनवा दिए गए हैं, जहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं लोग। तो वहीं चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। चारधाम पंजीकरण की संख्या 23 लाख के हुई पार। चारधाम पंजीकरण की संख्या 23 लाख के हुई पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुए 8 लाख रजिस्ट्रेशन। पहले दिन 22,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। चारधाम पंजीकरण की संख्या 23 लाख के हुई पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुए 8 लाख रजिस्ट्रेशन। पहले दिन 22,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। चारधाम पंजीकरण की संख्या 23 लाख के हुई पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 8 लाख रजिस्ट्रेशन। पहले दिन 22,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। खबर आपको बता दें, जहां पर चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। चारधाम पंजीकरण की संख्या 23 लाख के हुई पार। वहीं सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 8 लाख रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि चारधाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित रहने की भी अपील की है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित रहने की अपील भी की है। चारधाम में फिर बदला मौसम का मिजाज।
यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित रहने की अपील। चारधाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। बारिश के बाद ठंड में इजाफा देखा गया, तो वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित रहने की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज से बारिश के आसार। आज और कल बारिश का अलर्ट किया गया जारी। उत्तराखंड में आज से बारिश के आसार। आज और कल बारिश का अलर्ट किया गया जारी। बर्फबारी और आकाशीय बिजली का भी ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 13 मई तक बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड में आज से बारिश के आसार। आज और कल बारिश का अलर्ट किया जारी। बर्फबारी और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 13 मई तक बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड में आज से बारिश के आसार। आज और कल बारिश का अलर्ट हुआ जारी। खबर आपको श्रीनगर से बता दें, जहां पर लगातार हो रही बारिश बनी आफत। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शिरोपगढ़ मार्ग रहा बंद। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शिरोपगढ़ रहा बंद। पहाड़ी से मलबा आने के बाद रास्ता हुआ बंद। दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। कलियासोट चौकी में रोके जा रहे सभी वाहन। जेसीबी द्वारा मलबा हटाने का कार्य भी जारी है। तो खबर श्रीनगर से, जहां पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बनी आफत। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शिरोपगढ़ मार्ग हुआ बंद। पहाड़ी से मलबा आने के कारण मार्ग हुआ बंद। दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। पहाड़ी से मलबा आने के बाद रास्ता हुआ बंद। दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। कलियासोट चौकी में रोके जा रहे हैं सभी वाहन। जेसीबी द्वारा मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। खबर श्रीनगर से, जहां पर लगातार हो रही बारिश बनी आफत। खबर नैनीताल से, जहां पर हाई कोर्ट शिफ्ट करने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी। राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में मांगा जवाब। व्यापक जनहित को माना आधार पर कोर्ट ने मांगा जवाब। लंबे समय से हाई कोर्ट शिफ्ट करने की मांग हो रही थी, जिसके बाद राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में जवाब मांगा गया है।
हाईकोर्ट शिफ्ट करने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है, जहां पर राज्य के मुख्य सचिव से 1 महीने के अंदर जवाब मांगा गया है। व्यापक जनहित को आधार माना गया, पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। लंबे समय से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की मांग उठाई जा रही थी। तो नैनीताल से खबर सामने आ रही है, जहां पर लंबे समय से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मांग कही जा रही थी, जिसके बाद मुख्य सचिव से 1 महीने के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव से 1 महीने में मांगा जवाब। व्यापक जनहित को माना आधार पर कोर्ट ने मांगा जवाब। लंबे समय से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की हो रही थी मांग। खबर नैनीताल से, जहां पर हाईकोर्ट शिफ्ट करने के मामले में कोई भी टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने आज एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें हाईकोर्ट शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया धीरे चल रही थी उसको एक्सपेडाइट करने पे जोर दिया है। ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें होल्ड किया है कि क्योंकि जूनियर अधिवक्ताओं को और वादकारियों को यहाँ बहुत समस्या है, इसलिए शिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने इसमें 31/5 तक एक ओपिनियन लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया है, जिसमें एक पोर्टल बनाया जाएगा। पोर्टल पे सभी अधिवक्ता और सभी जो पब्लिक के लोग हैं अपना आधार कार्ड उसमें दर्ज करते हुए यस और नो में ओपिनियन देंगे कि ये शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना। खबर विकासनगर से, जहां पर वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी। 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। बंदूक और जिंदा कारतूस भी किए गए बरामद। जंगलों में शिकार के इरादे से घूम रहे थे शिकारी। खबर विकासनगर से, जहां पर वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी। 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। तो वहीं शिकारियों के पास से बंदूक और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जंगलों में शिकार के इरादे से घूम रहे थे शिकारी। खबर विकासनगर से, जहां पर वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी। 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। बंदूक और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जंगलों में शिकार के इरादे से घूम रहे थे शिकारी। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों